सी हल्क सीरीज से बस यही शिकायत थी कि इसके एपिसोड सीरियस टोन पे नहीं चल रहे, लेकिन एपिसोड 8 ने सब कुछ बदल दिया। ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह एक लीगल केस से शुरू होता है, लेकिन एंड आते आते सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। इस एपिसोड ने फैन सर्विस भी दी और फिनाले के लिए प्लॉट और स्टोरी को भी तैयार किया, जिससे हमें ये आइडिया लग गया कि सीरीज के फिनाले में क्या कुछ दिख सकता है और क्या कुछ नहीं दिख सकता। एपिसोड 8 शुरू होता है लीप फ्रॉग के साथ। अब कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है और जैसा सीरीज में बताया गया, कॉमिक्स में भी इसके पास अपनी पावर है अपने सूट से आती है, जहां इसके बूट्स में लगे थ्रस्टर्स की मदद से ये लंबी लंबी छलांगे मार सकता है। अब एपिसोड में बताया गया कि इसने अपना सूट लूक से बनवाया है। अब फ्रॉगमैन के सूट के थ्रस्टर्स खराब हो जाते हैं, जिसपे वो लूक पर डेफेमेशन का केस कर देता है और अनफॉर्चुनेटली सी हल्क फ्रॉगमैन का केस लड़ती है। तो वहीं जैसा हमें पता था कि लूक डेयरडेविल को जानता है, तो ऑब्वियसली मैट मर्डॉक लूक को डिफेंड करता है, जहां कोर्ट रूम में ये रिवील होता है कि फ्रॉगमैन ने अपने थ्रस्टर्स के लिए गलत ऑयल का यूज किया, इसलिए उसका सूट खराब हुआ और मैट मर्डॉक इसी चीज का यूज करके लूक को जितवा देता है। हालांकि कोर्ट रूम में हमें एक और कमाल की चीज पता चलती है कि स्कोविया कोड अब लागू नहीं है और इसलिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडा विजन के इवेंट्स में हमें थंडरबोल्ट या FBI नहीं दिखी। खैर, कोर्ट के बाहर सी हल्क और डेयरडेविल आपस में मिलते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में शायद से डेयरडेविल MCU में एक सॉफ्ट ट्रिब्यूट है, क्योंकि चाहे मैट मर्डॉक डेयरडेविल बन चुका हो, इवन उसे डेयरडेविल का टाइटल भी मिल चुका है, लेकिन वो जिस तरह से हेल किचन को मेंशन करता है, तो आई थिंक डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स वाले इवेंट है MCU में कैनन नहीं करते, और अगर वो इवेंट कैनन करते भी हैं तो MCU के डेयरडेविल पर उनका इम्पैक्ट 0% होगा, और इसी वजह से डेयरडेविल आपको इस एपिसोड में थोड़ा लाइट टोन का लगा होगा। वैसे इस बार वाली कन्वर्सेशन में डेयरडेविल सी हल्क को एक कमाल की सलाह देता है कि वो जेनिफर बनकर उनकी मदद कर सकती है जिनको एक्चुअल में कानून की मदद चाहिए, तो वहीं सी हल्क उनकी मदद कर सकती है जिनकी कानून भी मदद नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट सी हल्क के कैरेक्टर को आगे डिफाइन करेगी, जहां वो सीरीज के बाद MCU में इसी तरह एक्टिव होने वाली है, उसके अंदर की जेनिफर और सी हल्क वाली कसमकस खत्म हो जाएगी। खैर, मूविंग ऑन, फ्रॉगमैन लूक को किडनैप कर लेता है ताकि वो उससे एक और बेहतर सूट बनवा सके। तो वहीं लूक को छुड़वाने के लिए डेयरडेविल फ्रॉगमैन का पीछा करता है, जहां फ्रॉगमैन सी हल्क से हेल्प लेता है और सी हल्क हेल्प के लिए चली भी जाती है, वो भी लूक वाला सूट पहनकर। वैसे सी हल्क का ये सूट कॉमिक एक्यूरेट है। आगे डेयरडेविल और सी हल्क आपस में मिलते हैं, जहां डेयरडेविल सिर्फ फ्रॉगमैन को पकड़ना चाहता था, तो वहीं सी हल्क डेयरडेविल को रोकना। जिस बीच सी हल्क को ये पता चल ही जाता है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, और डेयरडेविल सी हल्क को बताता है कि फ्रॉगमैन ने लूक को किडनैप कर लिया है, और ये जानने के बाद सी हल्क डेयरडेविल के साथ टीम अप कर लेती है, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि डेयरडेविल के पास काफी एक्सपीरियंस है, जबकि सी हल्क के पास फिलहाल सिर्फ उसकी ताकत है। खैर, आगे हमें एक मस्त सा एक्शन सीन दिखता है, जहां ये लोकेशन देखकर मुझे डेयरडेविल के सीजन 1 की फाइट की याद आ गई, पर सी हल्क की वजह से ये एक्शन उतना हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाद फ्रॉगमैन पकड़ा जाता है, लूक भी फ्री हो जाता है और वो सी हल्क को माफ कर देता है, साथ ही उसे एक नई ड्रेस भी दे देता है, जिसके बाद हमें सी हल्क और मैट मर्डॉक के बीच एक स्वीट सी कन्वर्सेशन देखने को मिली, जहां हमें ये पता चला कि मैट मर्डॉक जल्द ही न्यूयॉर्क से हेल किचन वापस जा रहा है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि आगे बोर्न अगेन सीरीज के इवेंट होने वाले हैं। वैसे डेयरडेविल न्यूयॉर्क पीटर पार्कर के केस के लिए आया था और उसे अपना सूट भी चाहिए था। अब इसके आगे सी हल्क और डेयरडेविल थोड़ी नहीं पर सुबह तक मस्ती करते हैं, जिसके बाद नाकिया के साथ सी हल्क फीमेल लॉयर अवार्ड शो में जाती है और यहीं पर सबसे बड़ा कांड होता है। दरअसल इंटेलिजेंसिया, जिसने पिछले एपिसोड में सी हल्क के फोन से सारा डाटा कॉपी कर लिया था, तो उसने उस डाटा को ऑनलाइन लीक कर दिया। इवन इस अवार्ड शो में उन्होंने जेनिफर और जोश की सेक्स टेप भी चलाई, जिसे देखकर सी हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो स्क्रीन को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। जिस बीच सी हल्क कुछ लोगों को पकड़ती है जिन्होंने उस टेप को रिकॉर्ड किया था, लेकिन पुलिस की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि फिनाले में सी हल्क वर्सेस इंटेलिजेंसिया होगी, और इंटेलिजेंसिया ने सी हल्क के ब्लड के साथ क्या किया है ये भी फिनाले में पता चलेगा। साथ ही सी हल्क ने अवार्ड शो में जो कुछ भी किया उससे उसकी लॉ फर्म डेफिनेटली उसे फायर करेगी, जिसके बाद वो डेयरडेविल की तरह अपनी ही लॉ फर्म के केस लेगी, जो कि सीरीज के बाद की चीज है। पर फिलहाल के लिए इंटेलिजेंसिया का मेन प्लान क्या है और आखिर ये जोश कितनी बड़ी तोप है, यही सब फिनाले की हाईलाइट होंगे। वैसे इस एपिसोड में भी हमें ब्रूस बैनर का कोई हिंट नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि फिनाले में हल्क के बारे में कुछ ना कुछ रिवील किया जाए।